हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। देखिए, हमने आज स्टार्ट करना है हमारा नया चैप्टर। कौन सा? क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6, टिश्यूज़ के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था हमारा चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6, टिश्यूज़ के बारे में। कौन सा टॉपिक रहेगा इस बार? हमारा टिश्यूज़। पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था सेल्स के बारे में, इस यूनिट में पढ़ेंगे हम टिश्यूज़ के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले टिश्यूज होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं टिश्यूज हमारे पास होते क्या हैं। अगर मैं बात करूं टिश्यूज की, तो समझ लीजिए कि टिश्यू बने कैसे होते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल्स। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सेल है, ये मेरे पास मान लीजिए एक सेल है। जब ऐसे ही सेल्स एक ग्रुप बना लेंगे, जब ये सेल्स अपना एक ग्रुप बना लेंगे तो क्या बन जाएगा? वो टिश्यूज। देखिए, जब एक सेल को हम इस स्पेसिफिक को हमने कहा था सेल, कि जब एक हमारे रोबोट को कनेक्ट ऐसा स्ट्रक्चर देखा, उसमें उसने क्या बताया कि ये चीज क्या है? हमारी एक सेल, ये कहा था ना। मगर अगर एक सेल जो सिमिलर हो, मतलब कि काफी सारे ऐसे सेल जो आपस में सिमिलर हो, एक जैसे दिखते हो और काम भी एक ही करते हो, एक जैसा ही करते हो, और वो अपना एक ग्रुप बना ले, तो वो क्या बन जाएगा? टिश्यू। जैसे कि रोबोट हुक ने ये देखा था स्ट्रक्चर, इसमें क्या है? काफी सारे सेल्स एक साथ जुड़े हुए हैं, कौन से सेल? सिमिलर, एक जैसे दिखने वाले। इसके अलावा काम भी वो सिमिलर कर रहे हैं, इसीलिए वो एक साथ मिलकर क्या बना दिया उन्होंने? टिश्यू। मतलब कि रोबोट ने जो देखा था अकेला स्ट्रक्चर, वो तो था हमारा सेल, मगर वो कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या था? हमारा टिश्यू। कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है? टिश्यू। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब सिमिलर सेल्स जो एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर हो, वो मिलकर एक स्पेसिफिक काम, एक सिमिलर सा काम करें, तो उसको क्या कहेंगे हम? टिश्यू। क्या कहेंगे? टिश्यू। अब देखिए, अगर वो टिश्यूज या ये कहूं मैं कि सेल जो कि ग्रुप बना रहे हैं, अगर वो प्लांट्स में ग्रुप बनाएंगे तो नेचुरली हम कहेंगे उसे प्लांट टिश्यूज। अगर वो एनिमल्स में मिलकर ग्रुप बनाएंगे अपना, तो हम कहेंगे एनिमल टिश्यूज। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर वो प्लांट्स में अपना ग्रुप बना रहे हैं तो वह हम कहेंगे प्लांट टिश्यूज। अगर वो एनिमल्स में ग्रुप बना रहे हैं तो कहेंगे एनिमल टिश्यू। जैसे कि हमने कहा था कि सेल्स प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसी तरह प्लांट एनिमल्स, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यू। देखिए, इस पर आपको क्वेश्चन भी बन जाता है। क्या क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज आर एनिमल्स मेड अप ऑफ सिमिलर टिश्यूज। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है कि जो प्लांट्स हैं हमारे और जो हमारे एनिमल्स हैं, वो क्या दोनों चीजें एक ही तरह के टिश्यू से बनती हैं? कि प्लांट्स में जो टिश्यू पाए जाते हैं और जो एनिमल्स में टिश्यू पाए जाते हैं, क्या वो दोनों सिमिलर हैं? क्या दोनों वो सेम है? काम भी सेम करते हैं क्या? ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है।
लेकिन ये पता करने के लिए कि प्लांट्स की जो टिश्यू है और जो एनिमल्स में टिश्यू पाए जाते हैं वो काम सेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि प्लांट्स होते क्या हैं, एनिमल्स होते क्या हैं, या फिर प्लांट्स काम क्या करते हैं, एनिमल्स काम क्या करते हैं। तो चलिए पहले यही देख लेते हैं। हमारा ये हम लिख लेते हैं यहाँ प्लांट्स, यहाँ पर लिख लेते हैं एनिमल्स। सबसे पहली बात होती है कि मूवमेंट की, वो फिक्स्ड हैं, वो मूव करते हैं, नीड लेस एनर्जी, नीड मोर एनर्जी, लिमिटेड ग्रोथ, growing every part। देखिए प्लांट्स और एनिमल्स में आपको डिफरेंस तो पता ही होगा। प्लांट्स में क्या होता है कि वो फिक्स्ड होते हैं, एक ही जगह रहते हैं, एनिमल्स मूव करते रहते हैं। प्लांट्स को न्यूट्रिशन की कम जरूरत पड़ती है क्योंकि वो एक ही जगह रहते हैं, इसीलिए उनको एनर्जी की कम लोड पड़ती है। मगर एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इसीलिए उनको एनर्जी की भी काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया पर, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाना, वो सिर्फ क्या करते हैं स्पेसिफिक जगह पर ही अपनी ग्रोथ शो करते हैं। मगर एनिमल्स ग्रोथिंग एवरी पार्ट, हमारे देखिए हाथ भी बड़े होते हैं, हमारा दिमाग भी बड़ा होता है, अंदरले ऑर्गन्स और बाहरले ऑर्गन्स सभी चीजें, हर एक हिस्सा हमारे शरीर का क्या करता है, ग्रो करता है। मगर प्लांट्स का सिर्फ लिमिटेड हिस्सा, जैसे कि पत्ते या स्टेम या रूट्स, इसके अलावा हो तो नहीं कुछ करता ग्रोथ। इसीलिए प्लांट्स जो है वो कम एनर्जी यूज करते हैं, एनिमल्स जो है वो ज्यादा एनर्जी यूज करते हैं। इसी के लिए जो प्लांट्स के मोस्टली टिश्यूज कौन से होते हैं, मोस्टली होते हैं डेड। एनिमल्स की बात करें तो मोस्टली कौन से होते हैं, लिविंग। देखिए इसी के लिए प्लांट्स में जो टिश्यू पाए जाते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, डेड सेल से बने होते हैं, डेड सेल से बने होते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें लिविंग नहीं है, उसमें लिविंग भी है, मगर मेजॉरिटी सबसे ज्यादा डेड पाए जाएंगे टिश्यू, पर थोड़े बहुत लिविंग भी पाई जाती है। एनिमल्स की बात करो तो एनिमल्स में ज्यादातर लिविंग सेल टिश्यू पाए जाते हैं, मगर थोड़े से कम क्या पाए जाते हैं, डेड टिश्यू भी पाए जाते हैं। इसमें ज्यादातर कौन है, प्लांट टिश्यू में डेड टिश्यू, एनिमल टिश्यू में कौन है सबसे ज्यादा, लिविंग टिश्यू। ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट, क्या कि हमारे टिश्यू क्या होते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यू अलग अलग होते हैं। देखिए अब हम इसी के लिए टिश्यू को हम दो ग्रुप्स में बांटते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू में, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू में। अब हम प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं, हमने प्लांट टिश्यू के बारे में स्टार्ट करना है। पहले प्लांट टिश्यू को हम देखिए दो हिस्सों में बांटते हैं। प्लांट टिश्यू के अंदर दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, कौन कौन से, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ये दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, किसमें, प्लांट सेल में या कहूँ प्लांट टिश्यू में। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू की, उसके बाद देखेंगे हम परमानेंट टिश्यू को। मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करूं तो मेरिस्मेटिक में भी आगे तीन हिस्से आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, फिर हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, फिर हम आगे उनके टाइप्स देखेंगे, फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे हमारा एनिमल्स के बारे में। प्लांट्स में बेसिकली सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू की अगर मैं बात करूं
तो ये बने किससे होते हैं? सिंपल लिविंग सेल से। किससे बने होते हैं ये? सिंपल लिविंग सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते किससे हैं? सिंपल लिविंग सेल। ऐसे सेल जो कि क्या कर सकते हैं? कैपेबल ऑफ ग्रोथ, वो बढ़ सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर कोई सेल जिंदा है, लिविंग है, तो नेचुरली वो क्या करेगा? सेल डिवीजन में हिस्सा लेगा, मतलब कि वो उसका सेल डिवाइड होगा, उससे नए सेल बनेंगे। बेसिकली क्या होता है? सेल होता है, उसमें डिवीजन होती है, उससे नए सेल बनते हैं। उसी तरह इसमें लिविंग सेल है तो नेचुरली इसमें क्या होगी? सेल डिवीजन। इससे क्या होगा? नए सेल बनेंगे, या जिस हिस्से में प्रेजेंट होगा उसमें ग्रोथ होगी। क्या होगी? ग्रोथ। इसमें क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में? सिंपल लिविंग सेल विच आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ, जिनमें ग्रोथ हो सकती है। इसी के कारण मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे प्रेजेंट कहाँ होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे प्रेजेंट होते हैं जिस हिस्से में ग्रोथ होनी होती है। प्लांट के जिस हिस्से में ग्रोथ होनी होगी उस हिस्से में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पड़े होंगे। एग्जाम्पल की बात करूं मैं इसकी, एग्जाम्पल आप भी सोचिए कि प्लांट में ग्रोथ कहाँ कहाँ होती है। उसमें प्लांट में ग्रोथ होती है उसकी रूट में, रूट से उसकी ग्रोथ करती है। इसके अलावा उसकी ब्रांचेस ग्रोथ करती हैं। आपने देखा होगा प्लांट की जड़ें वो ग्रोथ करती हैं, जमीन के नीचे जाती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं। ब्रांचेस, एक प्लांट से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलती हैं, उनको निकलने के लिए भी किसी चीज़ की जरूरत है। कौन प्रोवाइड करता है? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि उसके सेल डिवाइड करते हैं, नए सेल बनते हैं, जिससे कि ग्रोथ होगी। ब्रांचेस की ग्रोथ होती है, उसकी स्टेम, उसकी भी ग्रोथ होती है, पत्ते नहीं निकलते हैं, वो सब कौन करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन करता है? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बेसिकली वो क्या करता है? उसमें सेल ऐसे होते हैं जो कि लिविंग हो, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ होगी, डिवीजन करेंगे, जिससे कि न्यू सेल बनेंगे, उस हिस्से की ग्रोथ होगी, जैसे कि रूट्स और ब्रांचेस। ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम बात करेंगे उसके 3 टाइप्स की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास 3 टाइप्स के हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। अब हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हमने बात करनी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स की: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। आप डायग्राम देख सकते हैं। ये क्या है? हमारा एक प्लांट, उसमें मैंने बताया क्या कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ है और लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पर है। अब हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने ये हिस्सा बना रखा है। एपिकल मेरिस्टेम बेसिकली होता कहाँ है? एट द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। प्लांट जब ग्रो करता है तो उसके सबसे ऊपर की ग्रोथ टिप, उस पर क्या प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टेम। अगर आप इसका नाम देखें तो एपिकल का मतलब ही क्या होता है? एपिकल का मतलब होता है कि सबसे ऊपर का हिस्सा, सबसे ऊपर का हिस्सा। उस प्लांट में सबसे ऊपर का हिस्सा कौन सा होगा? ये वाला। एपिकल मेरिस्टेम बेसिकली कहाँ होती है? प्लांट के सबसे ऊपर। क्या करती है? प्लांट की लंबाई बढ़ाती है। देखिए प्लांट ऊपर को जाता है, ऊपर को सबसे क्या पड़ा होता है? एपिकल, जिसकी मदद से प्लांट ऊपर को जाता है। कौन करता है ये? एपिकल मेरिस्टेम। एक इसमें हिस्सा लेते हैं प्राइमरी ग्रोथ, मतलब कि प्लांट की सबसे पहली ग्रोथ कौन सी होती है? प्राइमरी। उसमें कौन हिस्सा लेता है? एपिकल मेरिस्टेम। क्या करते हैं ये? प्लांट के सबसे ऊपर टिप पर प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है? प्लांट की ग्रोथ होती है, प्लांट ऊपर उठते हैं। इंटरकैलरी की बात करूं तो इंटरकैलरी कहाँ है? बीच में। इंटरकैलरी कहाँ पर है? बीच में। बेसिकली देखिए जब कोई प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो सबसे ऊपर कौन होता है? एपिकल। जब कोई प्लांट ग्रो करता है तो सबसे ऊपर कौन होता है? एपिकल। ये तो आपको पता है। मगर कई बार क्या होता है कि जब वो प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो कुछ एपिकल मेरिस्टेम, कुछ एपिकल टिश्यूज नीचे रह जाते हैं। जैसे कि ये 100 हमारे पास क्या है? एपिकल। इसमें क्या होगा कि 95 तो ऊपर चले गए, 5 बच गए। कई बार क्या होता है कि कुछ एपिकल टिश्यूज बच जाते हैं नीचे ही, ऊपर जाने के बजाय नीचे ही रह जाते हैं। वो एपिकल मेरिस्टेम क्या बना जाते हैं? हमारे इंटरकैलरी। क्योंकि हम एपिकल को क्या कहते हैं? सबसे ऊपर के
सबसे ऊपर क्या कहते हैं एपिकल टिश्यू को, जो टिश्यू सबसे ऊपर हो। इसीलिए हम इंटरकैली को एपिकल नहीं कह सकते, चाहे वो एपिकल से ही बनते हैं, मगर वो हम बीच में हैं, इसीलिए हम उनको क्या कहेंगे, इंटरकैली। इंटरकैली का बेसिकली मतलब क्या है, बीच में, मतलब कि ऐसे टिश्यू जो बीच में प्रेजेंट हो। अब ये टिश्यू बीच में प्रेजेंट है तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे, इनको लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या कहेंगे, उनकी लॉन्गिट्यूडनल में उनकी ग्रोथ करेंगे, उनकी लंबे वाले हिस्से में उनको ग्रो करेंगे। ये कौन करता है, इंटरकैली मेरिस्टेम। इंटरकैली मेरिस्टेम क्या करता है, उनकी लंबाई बढ़ाता है। एपिकल मेरिस्टेम सिर्फ उनकी टिप को बढ़ाता है और इंटरकैली उसको बीच से बड़ा करता है। कहाँ से करता है, बीच से। इसके अलावा इनसे क्या निकलते हैं, ये जो हमारे पास टानी जिसे हम ब्रांचेस कहते हैं, वो भी कौन निकालता है, इंटरकैली। जो हमारे पेड़ में या पौधे में कोई होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, वो कौन निकालता है, इंटरकैली। क्यों, क्योंकि जो इंटरकैली है वो बीच में होने के साथ साथ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, नोड्स एंड इंटरनोड्स। जो हमारा इंटरकैली मेरिस्टेम है वो हमारे नोड्स एंड इंटरनोड्स में भी प्रेजेंट होता है। आप कहेंगे कि नोड्स एंड इंटरनोड्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा ये प्लांट है, इससे जिस पॉइंट से कोई ब्रांच निकले उसको हम कहते हैं नोड्स। इंटरनोड्स मतलब कि इस ब्रांच से भी अगर कोई ब्रांच निकले तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, इंटरनोड्स। बेसिकली एक पॉइंट, एक पौधे की जो मेन स्टेम, सबसे सेंटर की स्टेम है, उससे जिस पॉइंट से कोई ब्रांच निकले उसे हम कहते हैं नोड्स, और अगर उससे भी कोई आगे ब्रांच निकले तो उसे कहते हैं हम इंटरनोड्स। इस पर कहाँ पड़ा होता है, कौन, इंटरकैली मेरिस्टेम पड़ा होता है, जो इनकी ब्रांचेस को भी निकालने में मदद करता है। लेटरल मेरिस्टेम की बात करूं तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे नीचे के हिस्से में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नीचे के हिस्से में। ये क्या करते हैं, हमारे इसमें होती है हमारी सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ, देखिए एपिकल मेरिस्टेम का रहा था हमारी प्राइमरी ग्रोथ, और लास्ट में लेटरल मेरिस्टेम करता है हमारी सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब कि ये बाद में ग्रोथ होती है। इसके अलावा इसमें होते हैं एक वेस्कुलर टिश्यू। अगर आप पूछेंगे कि वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, देखिए वेस्कुलर टिश्यू होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू का हिस्सा। वेस्कुलर टिश्यू होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू के हिस्सा, उसकी भी ये कौन मदद करता है, लेटरल मेरिस्टेम। इससे क्या बनते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू बेसिकली परमानेंट टिश्यू का हिस्सा, जिसमें कि जाइलम और फिलोइम आते हैं, वो सब किस में आता है, परमानेंट टिश्यू में, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली वो क्या है, सारा लेटरल मेरिस्टेम, जो कि उसकी लेटरल ग्रोथ करता है। इससे अलावा ये ग्रोथ क्या करता है, गर्थ में। देखिए ये यहाँ पर प्रेजेंट है, इससे ये क्या करेगा, ये वाला एपिकल तो करता है हमारी ऊपर से ग्रोथ, सिर्फ टिप की। इंटरकैली क्या करता है, जो बीच में हिस्सा है उसको ग्रो करता है। ये जो हमारा लेटरल है वो क्या करेगा, ऐसे ग्रोथ करेगा, गर्थ में जो कहते हैं, मतलब इसका मोटापा बढ़ेगा। कौन करेगा, लेटरल, उसकी मोटापा बढ़ेगा, किसकी, स्टेम की। ये थे हमारे 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैली मेरिस्टेम एंड लेटरल। एपिकल जो सबसे टिप पर प्रेजेंट है, इंटरकैली जो बीच में प्रेजेंट है, और लेटरल जो कि नीचे प्रेजेंट है। ये थे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये इससे हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट टाइम हम कहेंगे परमानेंट टिश्यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब को जरूर कर दें।